तो हिंदी और इंग्लिश का हम यूज कर सकते हैं। हिंदी में लिखा होगा सर, लास्ट पे नहीं आएगा, कल भी लास्ट में और हिंदी का चयन कर दीजिए। लास्ट में जाते हैं नहीं आएगा सर, एच पे हिंदी लिखा होता है। हाँ, हिंदी को स्क्रॉल करना पड़ेगा। ढूंढना देखो पड़ेगा। देवनागरी ये हाँ जी। वो कल हुआ था ऐसा, वो इसमें नहीं आता है। मैं कई बार कल भी सब चेंज कर रहे थे, तो डालेंगे तब आएगा ना, हिंदी आ गया नहीं। हाँ वो आगे अभी क्या है, आप कोई भी श्लोक लेके ना कुछ बनवाइए, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले डिक्सी में जाना है सर, हाँ? पहले डिक्सी में पेश करके तब आना है यहाँ पे ना। हाँ पेश कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट भी होता है क्या? डायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट हमें नहीं करना है। डिक्सी में जाएगा डिक्सी में नहीं, डिक्सी में ये नहीं कर रहा था और यहाँ पे क्रिएट कीजिए। वो संस्कृत डॉक्यूमेंट एक खोल लीजिए, उसके बाद क्रिएट बटन है, कॉपी टेक्स्ट है ना, वहाँ जाकर एक श्लोक डाल दीजिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। फिर देखिए हिंदी में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। हिंदी में सर ये जैसे अभी किया तो ये गया था, वो हो गया था हिंदी में भी। हाँ लेकिन वो उसको कहाँ देखेंगे कैसे? वो उसका नाम क्या रखा जाए वो देखना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर जाइए, इसमें माई नोट पे आ गया ना, ये वाला हो गया, ये है ना। हिंदी में हो गया था, वो माइंड मैप किया था। तो देखिए जैसे कि कल बताया था मैंने, ऑडियो वीडियो के लिए 15 से 20 मिनट लेता है। तो ऑडियो वीडियो तो हम बाद में बना सकते हैं, पर मैं कुछ चीजें वो जो दूसरी चीजें छोड़ दी थी वो दिखा देता हूँ। जैसे कल हलंत्यम सूत्र के लिए बनाया था, मैंने पहले ही बना के रख लिया ताकि आपका समय ज्यादा ना हो उसमें। तो देखिए जैसे जब मैंने हलंत्यम सूत्र को लेकर कहा कि मुझे ये सारे कंटेंट बना के दो, तो जैसे कि ऑडियो था, वीडियो भी बनवाया था। ये स्लाइड डेक में क्या होता है, पीपीटी बना के देता है, स्लाइड्स बना के दे देगा पूरी की पूरी उसी टॉपिक पे। और माइंड मैप पे आपने देखा था मैप बना के दे देता है। फ्लैश कार्ड के अंदर कार्ड्स बना के देता है, जैसे जब दिखाते हैं ना कि कई बार क्लास के अंदर, हाँ इसको पढ़ो, बच्चों को बोलते हैं, पढ़ के वो फिर उच्चारण करते हैं, तो उस टाइप के फ्लैश कार्ड्स बना के दे देगा। इन्फोग्राफिक में आपको चित्र बना के देगा, जैसे हलंत्यम सूत्र है, इससे रिलेटेड जो भी चित्र है ना, पूरा संदर्भ उसमें इस चित्र में डाल के आपको दे देगा। आप चित्र को दिखा के भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और क्विज के अंदर 10 प्रश्नों से लेकर 25 प्रश्नों तक जो भी सुटेबल लगता है उसको वो बना के दे देता है, ताकि इन्फोग्राफिक में क्या करना था? एक चित्र बना के देगा, तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो एक एक टॉपिक में दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्लाइड डेक में आता हूँ। स्लाइड डेक में होता है वो पीपीटी बना के दे देगा। चल ही नहीं रहा। हाँ इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। दिस साइड कांट बी रीच। मैं तो अपने मोबाइल से इसमें भी नहीं चल रहा है सर ये 1 मिनट नहीं चल रहा, वो इंटरनेट बहुत स्लो है। अब इसके बाद क्या करना है इसको? इसके बाद क्या करना है? आप जो भी आज लोग रेड करते हैं, अब उससे हो नहीं रहा है। इससे नहीं हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। जो शुरू दिया तो आया था ना कंटेंट, नहीं आया, ये आ गया। ये बात अच्छी हो जाता है, मुझे पता है। इसमें क्रिएट नोटबुक करके एक छोड़ दीजिए। क्रिएट नोट। हाँ एक स्लोप डाल दीजिए, उसमें कॉपी टेक्स्ट में जाकर और इंसर्ट कर दीजिए और देखिए क्या करता है, हिंदी में लाता है नहीं लाता है, क्योंकि हमने हिंदी में बना दिया ना हमारा। काम नहीं कर रहा है।
सेटिंग में दो चला रहा रानी है। में सेटिंग हो गई। जो आता है वो चला गया। अब नंबर भी रख सकते हैं सर, वो नंबर अपलोड सोर्स में तो इसको डालना है। अपलोड सोर्स नहीं नहीं वहाँ पे लैंग्वेज का भी चल रहा लैंग्वेज तो सेटिंग्स में जाके चेंज होती है। ये कॉपी टेक्स्ट बीच में आ गया, फिर यहाँ पे ना सेटिंग्स में जाएंगे और आपका जो लैंग्वेज है ये आउटपुट लैंग्वेज सेटिंग्स में नेक्स्ट चलेगा तो और यहाँ से click करें। थोड़ा स्क्रॉल करके अंतिम में वहाँ पर हिंदी होगा। उसका विस्तार आपको दोबारा से कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि पहले से हो गया ना, तो हिंदी में सर ये दोबारा से आप हिंदी में डाल दिया चैट पे क्लिक नहीं हो रहा है। क्रिएट कर दिया। आ रहा है ना हिंदी में? अब वो सारा हिंदी में करेगा। माइंड मैप पे क्लिक करके देखिए, स्लाइड डेक पे क्लिक करके देखिए, वो आपको हिंदी में बना के देगा। हाँ? दे रहा है दे रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा ना, ठीक है? सर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है हिंदी बन गया है। आगे ना हिंदी में क्लिक करके देखिए। स्लाइड का मतलब पीपीटी है ना सर? हाँ पीपीटी। तो आपको 5 से 10 स्लाइड उस टॉपिक पे खुद ब खुद बना के दे देगा। सारी डिजाइनिंग, सारे डायलॉग्स वो लिख के दे देगा। तो आप एक बार स्लाइड डेक पे क्लिक करके देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है। 2 मिनट ये इसमें ऐसे बना देगा। हाँ हिंदी में आ गया ना। हाँ कल इंग्लिश में आ रहा था ना आपका हुआ नहीं अभी तक। खुला हुआ है। इसमें सेटिंग्स आए देखिए। यहाँ पे हिंदी में आउटपुट लैंग्वेज में जाइए। आउटपुट लैंग्वेज सबसे लास्ट में होगा। स्क्रॉल करना पड़ेगा। हिंदी का टाइप कर दीजिए। ये जो कल कर रहे थे उसकी हाँ उसका कल आधा बजा था। नोटपैड जो कर नोटबुक। नोटबुक तो कल आधा बजाया था, आज फिर ना इसको आधा कंप्लीट कर। कल इंग्लिश वाला था ये आज हिंदी वाला। तो हिंदी के लिए मैंने बताया सबको सेटिंग्स पे जाके हिंदी भाषा को आप सेट कर दीजिए। तो डिफॉल्ट सब कुछ हिंदी में बनेगा क्योंकि संस्कृत का सपोर्ट नहीं है ना, तो संस्कृत में तो हिंदी रख लीजिए। तो अभी मेरे पास देखिए कुछ चीजें बनी पड़ी है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्लिक क्लिक करके जाना है। तो मैं थोड़ा डेमो दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे बनती है। आप इसका बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? इसमें बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत पावरफुल चीजें बनाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाता है। जैसे कि मैं आपको हलंत्यम सूत्र का दिखाता हूँ। अब हलंत्यम सूत्र के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिखा दिया था। अभी देखिए मेरी पीपीटी ऐसे बना के लेके आ रहा है। इसका डिजाइन देखिए, आप इसको चला सकता हूँ, ये देखिए। अलंतम सर आपने इसमें लिखा है या फिर अलग से लिया है? मैंने क्या किया, जो सिद्धांत कौमुदी का हलंत्यम सूत्र था ना, उसकी पूरी व्याख्या, पूरी वृत्ति, संधि विच्छेद सब दे दिया इसमें। astraya.com पे गया, वहाँ डेटा पूरा कॉपी किया और कॉपी पेस्ट में जाके पेस्ट कर दिया और ये पूरी पीपीटी बना के दे दी मुझे उसमें। अभी मैं इसका ऑडियो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। वो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना जो अभी कर दिया। नहीं, जो 10 मिनट पहले कर दिया है वो एक बार थोड़ा सा रिपीट देखिए कितना वो देना पड़ा था? मैं बताता हूँ। देखिए इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैं astraya.com पे गया, ठीक है? किस पे? शुरू से बता रहा हूँ मैं, फुल लिसन दी, हाँ शुरू से संस्कृत बता का रहा कोई हूँ। बात नहीं, संस्कृत astraya.com पे गया था मैं, सूत्र पाठ पे करना था ना। उसको समझ को करिए ना, कॉल करिए।
तो सूत्र पाठ पे गया और यहाँ पे हलंत्यम सूत्र जो था उसको मैंने ढूंढा। ये हलंत्यम सूत्र आ गया। मैंने क्या किया था, यहाँ से लेकर ये डेटा जो है ना यहाँ तक ये कॉपी कर दिया। इतना कॉपी करके फिर मैं यहाँ आया था, यहाँ पे क्रिएट नोटबुक में गया। पेस्ट टेक्स्ट वो मेरा इंटरनेट स्लो है। पूरा स्लो है आज का, सब का इंटरनेट स्लो है यहाँ पे आज के। चलिए नहीं ना। नहीं, मैं तो मोबाइल से भी यूज कर रहा हूँ। हाँ, ये सब चेक कर लेना। अरे वास्तु मैं एक बार उनको बोलूं क्या? नेट बहुत स्लो है यार। चलेंगे मैं बोलती हूँ एक बार मैं समझा। बाहर नेट तो भी हो यार, का प्रॉब्लम है। वो गए ना इसीलिए। ये अपने में चला रहे हैं। 1 मिनट कहते हैं। अरे तो डेटा पूरा वहाँ से कॉपी किया। फिर जैसे हमने वो गए थे ना उसमें क्रिएट नोटबुक पे क्लिक किया, फिर कॉपी टेक्स्ट पे गया और पूरा डेटा मैंने एज इट इज डाल दिया, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं किया। सामर जी थोड़ा इधर और जब इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद आप देखिए नोटबुक एलएम में क्या काम करता है। आप कितना बड़ा भी फाइल दे दीजिए, भले आपका 100 पेज का है तो ले लेगा और उसकी जो समरी है ना वो बना के देगा आपको। समरी 50 लाइन की भी हो सकती है, 10 लाइन की भी हो सकती है, 20 लाइन की भी हो सकती है। तो वो उस तरीके से पूरा समरी बना के दे देगा और उस समरी पे फिर बाकी जो 9 प्रकार के जो कंटेंट है ना वो जनरेट करता है। ऑडियो वीडियो भी जब भी बनाते हैं 15 मिनट से लेकर 20 मिनट, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है, डिपेंड करता है आपका डेटा कितना बड़ा है। जो छोटा है तो 5-10 मिनट में भी दे सकता है और इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। समरी वाला कौन सा ऑप्शन है? बाकी रहा स्लाइड डेक वगैरह जो दूसरी चीजें हैं वो 5-5 मिनट में जनरेट हो जाती है। अब चलिए केपीटी कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको मैंने क्या किया था। क्रिएट नोटबुक पे डाल देने के बाद क्या करना है? क्रिएट नोटबुक पे आने के बाद कॉपी टेक्स्ट, वो कर दिया। ठीक है, वो कर दिया और वो डेटा था मैंने यहाँ पे रखा था, कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया था। डालने के बाद इंसर्ट किया और उसके बाद फिर मैंने एक चीज इससे बनवा ली थी। तो मैं वापस उसी पे जाता हूँ क्योंकि फिर वो टाइम लगाएगा अलग। और उसके बाद उसने ये डेटा मुझे दिया था बनाकर और फिर मैंने ऑडियो वीडियो स्लाइड डेक देखिए मैडम आप एक मनु बना हुआ था मेरे पास। यही तो बनाया है। अरे आप ही तो बनाए। स्लाइड हो रहा है। इसमें सर समरी वाला ऑप्शन कौन सा है? ये डाला था। ठीक है, आप बना के देख सकते हैं बाद में, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर इस पीपीटी को फिर डाउनलोड कर ये हो गया वही आएगा। आप उसके बाद समरी लिख दो, समरी दे देगा। हाँ, सर कहना पड़ेगा उसको। हाँ, समरी के लिए कैसे बनाना ये पड़ेगा? कुछ कहना नहीं है, उसको खुद बना देता है। ऑटोमेटिक है। उसको कुछ कहना नहीं है, वो खुद बनाता है। समरी ही बनाता है, उसका काम है सर, खुद समरी बनाता है, बोलने की जरूरत नहीं होता है। वो डेटा को पूरा लेता है, इंटरनेटली समझता है और फिर समरी दे देता है। और यही काम ऑडियो वीडियो के साथ भी करता है। सोचिए यूट्यूब में कोई लेक्चर किसी ने दिया है, आप उसका समरी बनाना चाहते हैं। अभी हमारे पास क्या होता है, बर्थडे सर ने स्पीच दिया, समरी चाहिए ना उसका। आप उनका स्पीच अगर ऑडियो वीडियो में है उसमें दे दीजिए इसको, वो पूरा जो जो बोला है ना उसका समरी बना के दे देगा वो 50 लाइन में। आप उसको कर सकते सर हैं। आपने जैसे पीपीटी अभी बनाई इसमें अंतिम की, तो इसको सेव या डाउनलोड करना हाँ कर सकते हैं, है ना, सारा ऑप्शन है इसमें। कई जगह डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देता है, कई जगह शेयर का ऑप्शन देता है। तो जहाँ शेयर देना हो शेयर कर सकते हैं, पर डाउनलोड करने के लिए देता है। शेयर का तो आता है वो उसमें से। हाँ। तो एक बार मैं इसी पे आगे बढ़ता हूँ। तो वो तो देनी पड़ेगी, स्विच ना कर पाएंगे। वेट कर चला रहा है। हाँ यहाँ वो भी नहीं चल रहा सही। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से पीपीटी पूरी बना के इसमें हलन के स्लाइड डेक हाँ स्लाइड डेक में। अब मैं आपको वीडियो भी सुनाता हूँ। कल तो मैं कह रहा था ना कि वो एक पॉडकास्ट के तरह बना के देता है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो पॉडकास्ट के तरह देता है ये अच्छा इसमें नीचे एक आ रहा है कन्वर्ट टू सोर्स, ये क्या है? ये नीचे जो आ रहा है इसमें नोट ये वाला
बहुत ही वैध ये सवाल पॉडकास्ट सुना रहा है, जो ऑडियो बनाया है है। उसने। बहुत लंबा बनता है, 16 मिनट का बनाता हाँ, है। बन सकता है, क्योंकि कंटेंट अपना होता है ना। जो समिति बनती है उसके हिसाब से बनती है। नहीं, मैंने थोड़ा सा लिया तो उसको 15-16 मिनट का बना दिया। एक बार सुनिए, वो देखिए कितना एक्यूरेटली बनाता है। वो ऐसे बना के देखिए जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो सुनिए 1 मिनट। मुख्य रूप से भगवान महेश्वर यानी शिव और मुनित्रय यानी 3 प्रमुख मुनियों को आद्य महर्षि माना जाता है ना, उच्चारण भी काफी साफ है उसका, और जो बात कर रहा है ना, बात करने जिस संवाद के रूप में समझाता है पूरा। भाष्य लिखा। तो जो पॉडकास्ट होता है ना, उसके तरह ही बनाता है। परिचर्चा। इन महर्षियों के मुख से जो सबसे पहली ध्वनि, जो सबसे पहला मूल शब्द या सूत्र, और मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये किसमें सर ऑडियो ये ऑडियो वाला, ये बनाया है? हाँ ये ऑडियो ने बना के दिया। तो ये डायरेक्ट हो, जैसे इसके लिए भी अलग से कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं करना, नहीं, उसी में- क्लिक करना है बस। उसी में इसमें क्लिक तो करना है। ऑडियो नहीं वो अपने आप डिसाइड Automatic करना है। इसमें हम वो चयन नहीं कर सकते, मेल के मेल। सर, जैसे इसमें स्लाइड डेक में हमने स्लाइड्स बना दी, फिर उसी में हम साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं उसमें नहीं कर सकते। साउंड के लिए फिर डिफरेंट, उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे आपने ऑडियो अलग रख लिया, वीडियो अलग रख लिया, मर्ज कर लिया, लेकिन उसमें फिर सिंक अच्छे से नहीं होगा ना, क्योंकि कंटेंट अलग होगा, यहाँ अलग होगा। कंटेंट का और ऑडियो इसको हम होने कॉपी कैसे करेंगे स्लाइड को? हैं? शेयर वाला कॉपी नहीं, डाउनलोड सर, तो वीडियो दिखाता हूँ। आश्चर्य, जब 20 साल पहले पढ़ते थे हम लोग, तब अम्बा मैडम HTML पर ये चीजें पढ़ाते पढ़ाते थे। अब ये सब कुछ 20 साल पहले। सर इसमें जैसे कि स्लाइड बन गई, स्लाइड में कलर चेंज करने का ऑप्शन है? पीछे हैं हम। यहाँ कुछ आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ अलग से कुछ सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया और एडोब फोटोशॉप हो गया, उसका यूज करके आप कर सकते हो, पर इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है चेंज करने। ये सब ऑटोमेटिक करता है। ये सारा ऑटोमेटिक बना के दे देगा, उसको एज इट इज आपको यूज करना है। सर ये डाउनलोड हो नहीं रहा है। बताता हूँ, बता रहा हूँ। होगा। पहले जो बता रहा हूँ ना, उसमें फोकस कर लीजिए। वो डाउनलोडिंग वाला तो दूसरा प्रॉब्लम है। ये जैसे कि ये पॉडकास्ट टाइप में बना के देगा, केवल ऑडियो बनाना तब चाहिए। केवल ऑडियो नहीं आ रहा। ये इसमें तो 2 लोग बोल रहे हैं, एक से बोले ये ऐसा है। 20 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो वो जो ऑडियो वीडियो जो क्रिएट कर रहा है ना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने हिसाब से बना रहा है, अपने आप बनाता है। पर बिलीव मी, आप सुनिए उसको, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इग्नू ने खुद बोला है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्टडी मटेरियल बनाने में। ठीक है, ऑडियो थोड़ा दिखाता हूँ मैं, ऑडियो सेटिंग कहाँ है? सर, एक 4 मिनट का वीडियो बनाता करें। ये ऊपर हाँ, ये मेरे पास 7 मिनट का आज हम वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले ये हैं। वीडियो बना के एक दिया है। ऐसी लैंग्वेज मशीन को समझने की कोशिश करेंगे जो आप मानेंगे नहीं, हजारों साल पहले बनाई गई थी, और हम मिलकर इसके एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी नियम को डिकोड करेंगे। एक सोर्स कोड लिखना हो तो वो कैसे लिखेगा, मतलब थोड़ा आगे किताब अष्टाध्यायी में ठीक यही किया। और ये किताब सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये अपने आप में एक पूरी की पूरी लैंग्वेज मशीन है। और आज हम इसी मशीन के एक छोटे से लेकिन बहुत अहम पुर्जे को खोलकर देखने वाले हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो पाणिनि की इस लैंग्वेज मशीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि व्याकरण में छिपे हुए ये मेटा टैग्स क्या होते हैं। उसके बाद हम आएंगे अंतिम दिन, दिखता कैसा है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जो सोर्स कोड का लेवल है, वहां पर क्री धातु, जिसका मतलब है करना, वो डुक्रुंज के रूप में लिखी होती है, और जो तुम प्रत्यय है वो तुमुन के रूप में। अब यहाँ ध्यान दें, पॉइंट 3 हलंत्यम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हल अंत्यम। ये एक संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र का सीधा सा काम होता है किसी चीज को एक टेक्निकल नाम देना, उसकी पहचान करवाना, और इस केस में ये इत नाम के मार्कर की पहचान कर रहा है। अब अगर हम इस सूत्र को तोड़कर देखें तो ये असल में 4 बहुत ही सिंपल बातें कहता है। पहली बात, ये नियम सिर्फ और सिर्फ उपदेश में ही काम करेगा। दूसरी बात, ये सिर्फ अंतिम यानी आखिरी अक्षर पर ही लगेगा। तीसरी बात, वो आखिरी अक्षर एक हल होना चाहिए, मतलब कि एक व्यंजन। और चौथी और आखिरी बात, अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस अंतिम व्यंजन को इत कह दिया जाएगा। बस इतना ही। तो इसमें
इससे जरूरी ठीक है, सबसे तो crucial ये आप देख सकते हैं कितना सटीक, तो डेटा जितना अच्छा देते हैं आपको, उस डेटा से पढ़ना सर ये नहीं इतना होगा। शानदार पढ़ाता है कि जिससे जिसकी तो नौकरी सर खतरे में है ये सर, जरूर हमारी नौकरी खा खतरे में है। नहीं नहीं, ये ना आप स्टडी मटेरियल के रूप में देखिए। जैसे हम देखिए, ये बताता हूँ इसका उपयोग कहाँ होता है। जी, इसका उपयोग क्या होता है, हम ना पढ़ाते हैं क्लास में, हम कंटेंट डिलीवरी करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कराते ना, तो कंटेंट डिलीवरी के बाद ये एक्टिविटी के रूप में दीजिए। अभी क्या छात्र को क्या है, वो क्लास में सिर्फ 50% भी नहीं सुनता है वो, हाँ ठीक ठीक है, 50% भी नहीं सुनता है, लेकिन ये जब देंगे ना, क्योंकि ये इसको आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, उसके बाद मोबाइल है वो सुन सकता है, बैठे कहीं जा रहा है, बैठा है सुन सकता है वो अपना ईयरफोन लगा कर, तो मटेरियल के रूप में इसको दीजिए, तो उसको हेल्प होती है, वो आपको रिप्लेस नहीं करने देगा। आगे जो हम समझा सकते हैं, जैसे समझा सकते हैं वैसे मशीन नहीं कर सकती ना। अपन रिप्लेस नहीं होगा आने वाली पीढ़ी में। हाँ, बहुत अच्छा है। स्लाइड्स को जैसे इसमें स्लाइड वो तो तुम्हारी स्लाइड्स में साउंड आ रहा है तो वो आप अलग से रिकॉर्ड करके सिंग कर सकते हो ना, स्लाइड के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करके सिंग कर लीजिए। और ये स्लाइड पीडीएफ ही बन रहा है या फिर पीडीएफ दोनों ऑप्शन है सर। पावर पॉइंट का भी है, पावर पॉइंट का ऑप्शन है। पावर पॉइंट भी देता है, पावर पॉइंट में बनाया है, पावर पॉइंट देखिए में। पावर पॉइंट में भी हर स्लाइड में पिक्चर को ही कॉपी कर देता है, जी 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 पिक्चर ही कॉपी कर देता है, तो उसमें आप आपका टेक्स्ट ऊपर से जोड़ सकते हैं, जी जी। तो उस चित्र को पावर पॉइंट से बढ़िया चलता है। एक बार क्लास होने के बाद डिस्कशन के लिए 10 मिनट ओपन कर देना। तो बस ये खत्म हो गया टॉपिक, क्योंकि इसमें अच्छा, पढ़ाना जैसा कुछ हाँ, नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही करनी है हम। सर ये तो एक ही इतना पर्याप्त हो गया है कि एक से ही हो जाएगा, हाँ, मतलब सिर्फ ऑडियो सारे का टूल्स की तो नहीं है। आवश्यकता ही नहीं। वो देखना पड़ेगा, वो टेक्निकल इशू नहीं सर, इसमें ठीक होता है बच्चों को दिखाने के लिए, और वो बढ़िया से बस बना इसका है। बनेगा बस एक ही है हो जाता है। वो मैटर के हिसाब से बनाते हैं। आप लोड करके कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। पावर पॉइंट में जाके आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करना कि कंटेंट आपको देता है, उस कंटेंट को फिर तोड़ना मोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है। पावर अगर पॉइंट आप नहीं वो जो जगह पर डाउनलोड के पास एडिटिंग हो जाएगा। सर डाटा टेबल क्या अपना मैं देखूं। लेकिन बढ़ा नहीं सकते। टेबल आप क्लिक करके देखिए, एक्सेल फाइल में एडिट कर सकते हैं। उससे आप कहीं और से कॉपी कर सकते रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स देखिए आ रहा था मैं धीरे-धीरे, आप लोग अगर बातें करेंगे तो खत्म तो जी कर जी नहीं जी होगा। नहीं नहीं आप बताइए आपस में तो बातें मत कीजिए, अगर करेंगे तो खत्म ही जी नहीं जी होगा। तो जैसे अब अगले जो टॉपिक है, ऑडियो वीडियो देख लिया, स्लाइड देख लिया, और हमने इन्फोग्राफिक पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इन्फोग्राफिक ये देखिए, इसमें एक चित्र बना के देते हैं। हाँ, नेट का थोड़ा सा स्लो है। सर वो गए नीचे सर्वर रूम में, मैंने अभी कॉल किया था, वो चेक करने गए, ट्राई कर रहे हैं वहाँ से। तो ये देखिए इन्फोग्राफिक में जैसे बताया, चित्र बना के देता है, तो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक चित्र में डाल देता है। तो जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को आप टेक्स्ट दिखाओगे ना, वो देखते नहीं है, उनको नींद आने लगती है, चित्र दिखाओगे देखने लगेंगे। तो चित्र के जरिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे आकर फिर ऐसे जाकर आप खत्म कर सकते हैं पूरा मैटर। तो 15 मिनट इसमें आप ले सकते हैं क्लास के अंदर, तो स्टूडेंट को बहुत रुचि आती है उसमें। तो इन्फोग्राफिक जो ऑप्शन है उसमें वो चित्र बना के दे देगा पूरे कॉन्टेक्स्ट का एक जगह, ठीक है। अब अगला ऑप्शन दिखाता हूँ, क्विज देखिए। क्विज में क्या होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर तो क्विज में भी आपको एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो बना के दे देगा, और स्टूडेंट चाहे तो उस पर वो प्रैक्टिस कर सकता है। ये नहीं ये देखिए, आगे नहीं होगा, अब इसको आप बड़ा कीजिए। अब इसमें जो प्रश्न है, प्रश्न का लेवल देखिए आप एक बार, प्रश्नों का भी लेवल बहुत अच्छा है। इसका सही आंसर क्या है? वो ऐसे गेस भी कर सकते हैं। और ये ठीक है, तो देखिए जब मैंने क्लिक किया तो इमीडिएटली किस तरीके से बता रहा है वो।
ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। अगला देखिए, एक एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। सर अगर ये वाला जो क्विज है हाँ। हम इसको डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को देंगे तो वहाँ भी ये ऐसे ही करेगा साथ के साथ चेक वो क्लिक करेगा डाउनलोड नहीं करेंगे तो करना है, राइट शेयर है, करो। वो क्लिक और करेंगे ये शेयर तो करना है तो अगर बिल्कुल ऐसे ही काम कर करेगा। हाँ, सकते मोबाइल में ऐसे ही काम करेगा, मोबाइल में भी ऐसे ही ऐसे ही काम करेगा। वो क्लिक करेंगे तो राइट वाला ऑप्शन बढ़ता जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसकी फोटो खींच के डाल सकते हो, वो बनाते हैं भी बना सकते हो ना ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए हर एक क्वेश्चन में इसका लेवल बढ़ रहा है। देखिए लेवल, क्वेश्चन पहले आसान था, फिर थोड़ा मुश्किल किया, फिर थोड़ा मुश्किल किया, फिर थोड़ा आसान किया, फिर मुश्किल किया, इस तरीके से वो लेवल में ये मेंटेन अपने करता आप से करेगा ये। है। हाँ, अपने आप करके देता है वो। तो 10 प्रश्न बना के दिए हैं जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया था। अगर कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा दिया आपने तो 25 क्वेश्चन भी बना सकता है, 30 क्वेश्चन भी बना सकता है। आई मीन जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आप देते हो उस कॉन्टेक्स्ट पे जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं बना के देते हैं। तो ये हम दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप शेयर कर रहे हो किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी मटेरियल, आपको चेक करना है कि ठीक से बनाए। कई बार गलती भी हो सकती है ना, जैसे डुप्री को वो डुप्रीज कह रहा था, है ना, तो कई जगह इतनी छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। तो उसको थोड़ा अगर इग्नोर कर सकते तो कर दो, अदरवाइज उसको ठीक करा दो। उसको कैसे तो आप प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, आप बतानिए। देखिए ये जो AI टूल्स है ना, ये कैसे काम करते हैं, आपको जैसे आप मुझे बोलते हो ना सर इसको मैं कैसे करूँ, इसको मैं कैसे करूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप AI को भी पूछना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट लिखिए कि मैंने ये कोड दिया था, आपने ये जनरेट किया है, इसमें मुझे गलती लग रही है, ठीक करके दो। अगर फिर भी ठीक नहीं करता तो समझाओ पूरा कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वाले एरिया में गलती हुई है, इसको ठीक करो, तो वो ठीक करके देगा। तो इस तरीके से बार बार प्रॉम्प्ट ठीक करना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपको सही चीज मिल जाएगी। एक बार आपकी बोल दिया उसको भविष्य के लिए वो सेव होता है। ठीक है, तो नोटबुक LM ये बहुत पावरफुल नोटबुक है, इसका आप बाद में प्रैक्टिस कीजिए जब आपके पास एक अच्छा सा इंटरनेट होता है। अभी हम लेटेक पे चलते हैं। ठीक है, तो लेटेक के लिए मैंने ग्रुप में एक लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक को टाइप कीजिए अगला अलग से टैब में। दो क्या था, कौन सा पहले वाला करना है दूसरा नहीं, पहले मतलब दूसरा वाला तो व्हाट्सएप में खोलना पड़ेगा ना, व्हाट्सएप में है आपको? नहीं, वो पेज खोल लीजिए, तो तीसरा वाला दिया है ना, तीसरा वाला जो दिया उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, लेटेक पे आ रहा है, तो गूगल LM पे यहीं पर रोकते हैं, हम लेटेक पे आ रहे हैं क्योंकि वो खत्म कराना है। देखिए आज ये आखिरी क्लास है, शाम को आधा पौन घंटा और मिलेगा, तो उसमें हम कवर कर लेंगे पूरा और फिर खत्म हो जाएगा। कौन सा ये पहले वाला ये तीसरा वाला तीसरा में जो लेटेस्ट आया तो इसमें कंप्यूटर में कैसे खोलेगा? 928 पे जो आया है वो तो और 50 चीज मिलेगा। सर लेटेस्ट में हिंदी नहीं आया था, इसका सेकंड वाला हो गया, लेटेस्ट में हिंदी नहीं आया था, लिखा ही इसको हिंदी में देवनागरी 8 एज इंग्लिश सपोर्ट। सर ये आया है 928 पे जाए उसको खोलना है, क्या पूछ रहा हूँ। तीसरी वाली 928 पे ना, 928 पे आया है, नहीं 958 पे हाँ 28 पे है। 958 बस ये दो तो वही हो गए कल वाले 58 ही लिखा था, वो 28 उनको छोड़ 958 नहीं है सर, ये जिसमें अहमद ओवरलीन प्रोजेक्ट है मैंने दो तीन दिन पहले ही आके चेक करवाई, क्या है ये इसकी अलग सेटिंग है। हाँ, ये पूरी की सेटिंग है, अभी तो आपका कर रहा है। हाँ, वो तो मैंने कहा कि कोई नहीं, ये तो यहाँ पे चेंज कर लेकिन दीजिए, ये फिर जब हिंदी में बनाया ना स्लाइड हाँ एक बार जाके घर पे बैठ दोबारा से तो वो बता सकेगा। इंग्लिश सपोर्ट चाहिए ये तो पढ़ने में नहीं आएगा आपको, ये तो इस राइटिंग में लिखा है कि हिंदी लास्ट में सारी चीजें देवनागरी इसके बाद से जो भी क्रिएट करेंगे ना उसके हिंदी में ही बना। ठीक है, तो वो तीसरा वाला लिंक दिया था ना, मैंने खोल लिया। अब बोले कि जो पहला वाला लिंक है ना PPT नहीं, आर्टिकल वाले पे आएगी, इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, तीसरे वाले और लिंक में आपका लॉगिन होगा ना, सबका लॉगिन करके रखना है। सर किसमें करना? ये पहले दूसरे वाले लिंक पे, सॉरी, ये आर्टिकल विद इस पे क्लिक कीजिए, ये इस वाले पे क्लिक कीजिए पहले आर्टिकल में। जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने और लिंक पे पहले से लॉगिन करके रखा है दो तीन दिए ना,
कौन सा? उतना ही बुद्धि की नॉट फाउंड का इसलिए कोई वो देख करके लिया है क्या? नॉट फाउंड क्यों आ रहा है पीपीटी का? क्लिक कर खुल जाएगा होम पेज खुल रहा है, वो माय प्रोजेक्ट सारे पुराने हमारे प्रोजेक्ट टाइप कर माय प्रोजेक्ट में से जाइए ये ना पेज नॉट फाउंड वो जो साइट में लिखा है ना पूरा से ऊपर का वो अपने पुराने आएंगे जो सर ने टेम्पलेट बनाया वो नहीं आया। वो नहीं है आ गया ना पीछे अच्छा ठीक है, तो मैंने एक दूसरा लिंक शेयर किया है ना, उस पर क्लिक कर दो, मैं जोड़ता हूँ उसको व्हाट्सएप पे जाओ, इसमें ये होगा पीपीटी ये आर्टिकल के लिए पीपीटी के लिए नहीं होगा इसको जो ठीक कर दो। सर डेटा 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 बिल्कुल ही बंद हो गया। सर अपने मोबाइल से चला दीजिए, वो भी वैसे चला रहे हैं। असल में वो आए थे सावन जी, वो कह रहे हैं कि नीचे सर्वर ही डाउन है, मैंने ऊपर से बाहर से और बाहर से करेंगे हाँ जो कनेक्शन आज बारिश का मौसम ना कुछ बाहर से वो बारिश हो जाएगी तब हो गई, सुबह से बरस चुका हल्का हल्के में बंद हो रहा है, हम मानते हैं। हल्के में नेट बंद हो गया। वो ठीक कर दिया, रीलोड के लिए हो जाएगा, वो लिंक में जो गड़बड़ था ना ठीक कर दिया, अभी रीलोड करके तो आ जाएगा उसी लिंक में सर हाँ हाँ ठीक कर दिया, उसको रीलोड कर दीजिए तो वो लिंक काम करेगा। ये बना है पीपीटी। सर वैसे ये आ गया, वो आपने जो दूसरे लिंक भेजे थे ना उससे आ गया। कैसा बना है? अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा बना है। बहुत सुंदर, लेकिन वही जो अभी तुमने कहा कि वो देखना है, ये नहीं किसी के भरोसे जैसे सर इमेज कैसे डाली थी इसमें? नहीं वो लगना है, ये डेट बिल्कुल करेक्ट है। नोटबुक सर ये भी परफेक्टली कैसे तो जाते हैं। इसको मैंने जेमिनी इसमें कोड लिखा है, पहले पीपीटी वाले पर बस उसको कॉपी पेस्ट करो। पहले वाले तो ये इसके अंदर ही चेंज कर देना मुझे। हाँ बस उसका फाइल का नाम चेंज कर जैसे दो। ये वाला हाँ यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी बनाऊंगी यहाँ देखिए मैंने इमेज डाल रखी है यहाँ पे, तो पहले आपको इमेज अपलोड करना है, तो मैं तरीका बताऊँ ठीक है? अभी देखा था, एक मिनट, सबने देख लिया जो मैंने भेजा था, लिंक काम कर रहे हैं सबके अभी, कॉपी करना आ गया आप लोगों को, मेक ए कॉपी, ठीक है? अब आपको ना थोड़ा और आसान कर देता हूँ इस प्रोसेस को। अभी तक मैं कमांड्स पढ़ा रहा था ना आपको, अब मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। कल हमने टेबल पढ़ा था, मुश्किल था, उसमें इमेज कैसे जोड़ना नहीं बताया ना, तो देखिए
कॉपी करना है अभी आ जाएगा। कॉपी कर दी तो जाना तो कॉपी कर दी। अभी यही चीज थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, देखिए लेटेक्स जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो लेटेक्स में कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल है, जैसे कि हर चीज़ याद रख के आपको टाइप करना है, कमांड बहुत सारी याद रखनी पड़ती है। तो उसके लिए इसमें एक सरल प्रोसेस है। ये जो ओवरलिप है हमें एक सुविधा देता है। अभी देखिए, अभी तक हम जब यूज़ कर रहे थे इसको, हम कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं, है ना? हाँ। कोड एडिटर को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मोड है विजुअल एडिटर, इस पर क्लिक कीजिए। जब विजुअल एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये कोड को छुपा देगा, सिर्फ कंटेंट को दिखाएगा, ठीक है? जैसे MS वर्ड में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, कई बार आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारी चीजें दिक्कत मतलब कंफ्यूज कर रहा है, तो कोड को छुपा के भी काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी आसानी बताता हूँ। दूसरी आसानी, वापस से इससे आइए, कोड एडिटर पे आइए, वापस कोड एडिटर। हाँ, कोड एडिटर पे आइए वापस से। वापस आने के बाद अब जैसे मुझे देखिए मेरा एक कंटेंट है ना, ये वाला मुश्किल चीज सिखाई। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, तो कल मैंने बताया था बोल्ड करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है। आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए बोल्ड भी है ना, इस पे क्लिक कर दो, वो अपने आप कमांड लिख देगा। है ना? इसमें भी कमांड लिखी हुई है, ये कोड कमांड अपने आप लिखी हुई आ जाएगी, वो कंपाइल कर दो बस। भी तो नहीं आ रही है। तो टेबल भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। सर भी कहाँ पर आएगा? विजुअल एडिटर से करते हैं। सर आप इसमें का टेबल ऐड करके बताना। सर जैसे हम टेबल जो हमको आप बैठे हो, ये अच्छा सर ये जो बोल्ड जो किए है आपने कैसे? ये है बोल्ड जो किए वो ऑप्शंस MS वर्ड में बोल्ड कैसे करते हो? वर्ड पे जाके क्लिक करके कंट्रोल B करते हैं ना, कंट्रोल B नहीं करना है, B पे क्लिक करना है, ऊपर B दिख रहा है, यहाँ पर हाँ भी दिख सर रहा आ है। गया। है ना? ये B दिख रहा है, I दिख रहा है, उसके बाद और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हाँ, तो उनका यूज करना है आपको। सर ये कहाँ पर है वो? किसी वाला फोन है क्या आपने? कोई सा PPT आर्टिकल पहले तो नहीं ये चला। बस पहला दूसरा कोई भी बोलो, पहला दूसरा कोई भी बोलो। ये चला। बोल्ड आ गया, बोल्ड कैसे करना है बताओ। ये व्यक्ति जो दिखा रहा है इमेज के लिए आप कह रहे थे। इमेज आप आ जाए, सी पर है, तो वो बनाएंगे तो ये गिरेगा। बोला आपने ऊपर जाओ क्योंकि वो WhatsApp पर खोल लेते हैं आप लोग। मैं जाता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कितनी आ जाता है क्या इसमें पुराना वर्जन ऑप्शंस आएगा इस तरह इंग्लिश वर्ड में आता है। अभी मुझे मतलब बात से नहीं क्या फायदा नहीं दोनों का डिफरेंस समझ में आता है। इसमें तो आ रहा है, इस बंदे वाले में रिबन नहीं आ रहा है, ये वाला में नहीं आ रहा है। व्यू में जाओ। सर उसको ब्लू पे क्लिक करो। नहीं आ रहा नहीं सर कह रहे हैं ब्लू पे। नहीं आ रहा आप देखिए नहीं आ रहा। सर इसमें ऊपर ही ऊपर से नहीं है ये देवनागरी RS इसमें करना है 1 2 3 4 में अप्लाई कोई सा पहला वाला भी खोल सकते हो, दूसरा वाला। अभी जो मैंने सारा बताया वो सब कर। लेटेक्स का पर कैसे मतलब वो करें, कल करवा दें। सर इनके में रिबन नहीं शो हो रहा है ऊपर। हाँ, मेनू बार में दिख रहा है। हाँ अभी तो हो रहा है।
नहीं ब्राउजर अपडेट करना पड़ेगा। मेरे में दिखा रहा है हाँ, वो दिखाता है ब्राउजर थोड़ा पुराना लग रहा है सपोर्ट में। परिचय चतुर्वारा वेदा उपवेद ये स्लाइड बनाया मैंने कहाँ से बनाया है इसको? ये तो सर ने जो बनाई है एक मतलब कौन सा लिंक खोलना है? अभी जो लास्ट में जो है जो उन्होंने अभी वापस दोबारा डाला था उसको डाला है ना। वो लिंक व्हाट्सएप पे जो मुझे का लिंक भेजा है ये वाला सर इसमें हम कोड कहाँ से डालेंगे? ChatGPT से कैसे? वहाँ से डाल लीजिए अपना खुद बना दीजिए। अभी ये क्या है मैंने बनाया तो दे दिया आपको। आप उसको अपना कंटेंट डाल दी और आपकी 50 बन जाएगी। व्हाट्सएप आप अपना कंटेंट डाल दो वो वाले में भेजा दो। तो आपका एफर्ट दोबारा करके आपको सेटिंग पे ध्यान देना बना के दे देता है। सर यहाँ पर जो टूल बार नहीं दिख रहा है। हाँ उनका भी नहीं दिख रहा है। वो ब्राउजर है ना ब्राउजर अपडेटेड नहीं है। असल में ये बच्चों के ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं टीपीटी वाले लिखा हुआ है। उसमें कुछ ये तो क्लिप तो वही गूगल अकाउंट से पूछिए इसमें ओवर देखते हैं तो नहीं दिखा सकते। फिर भी तुम कर रहे हैं कोड एडिटर के कुछ ना कुछ तो करना है ना। कॉपी कर दिया हो गया। एंड को हटा देना है नहीं नरोगा कुंजरोगा नहीं होता है। हाँ ये होना चाहिए वो ऑप्शन देखिए आप। वैसे वो ये होता है ना ये वाला बीपीटी वाला लेकिन उसमें नहीं है हाँ वाला बीपीटी वाले का डायरेक्ट मिल जाएगा ये डायरेक्ट मिल जाएगा जिसपे बीपीटी लिखा होगा लिखा वाला नहीं